नमस्कार मेरे हिमाचल के साथियों, होपफुली आप बहुत अच्छे से अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आपका एचपी अध्ययन की जीके की क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है वो हमने हिमाचल के पर्वत श्रेणियों की बात करी थी। आज के सेकंड वीडियो में जो है वो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हिमाचल के फेमस ग्लेशियर्स हैं, हिमाचल के प्रसिद्ध हिमनद हैं, उनकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपके लिए बहुत ही इजी वे में जीके के ट्रिक्स के साथ में, निमोनिक्स के साथ में ये वीडियोस लेके आए हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, है ना, आपके ब्रदर सिस्टर, जो भी हिमाचल से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर उन्हें इस चैनल के बारे में बताइएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, ताकि वो अपने लक्ष्य को जो है वो हासिल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है हिमाचल के प्रसिद्ध हिमनद, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, तो इन्हीं को हम हिमनद कहते हैं। तो आइए इनके बारे में शुरू करते हैं। तो बोलता है जो हिमाचल के प्रसिद्ध हिमनद हैं, तो थोड़ा सा हाँ ऐसे कर लेते हैं, ये चलिए। बोलते हैं हिमाचल के प्रसिद्ध हिमनद जो हैं, जो फेमस ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश हैं, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो यही क्वेश्चन आता है कि हिमनद ये ग्लेशियर्स होते क्या हैं। तो हिमनद ज़मीन पर बर्फ़ के द्वारा क्रिस्टल बनने के कारण बनते हैं, ठीक है। तो जैसे बर्फ़ गिर रही है और वो क्लियर नहीं हो रही है और उसके ऊपर एक और लेयर ऐसे बनती जा रही है, तो बर्फ़ के जब क्रिस्टल बनते हैं तो उन्हीं को ही हम हिमनद कहते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में शिगड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिगड़ी कहा जाता है। तो लोकल लैंग्वेज में जो है हिमनद ग्लेशियर्स को ही हम शिगड़ी कहते हैं। हिमनद नदियों के उद्गम का प्रमुख स्रोत है। जितनी भी हम नदियाँ देखते हैं, है ना, तो क्योंकि नदियों से ही सारा जीवन चलता है, तो नदियों का जो पानी का जो मुख्य स्रोत है ये ग्लेशियर्स ही हैं। अगर ये ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे या ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे तो धरती पे जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा। तो ग्लेशियर्स की मनुष्य के जीवन में, इंसान के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमनदों में विश्व के कुल ताजे पानी का लगभग 3/4, लगभग 3/4 हिस्सा जो है हिमनदों का है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हिमाचल क्षेत्र में इस समय लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं। हिमालय क्षेत्र में, है ना, जितना भी हमारा हिमालय जोन है, इसमें इस टाइम लगभग 15,000 ग्लेशियर्स हैं। और हिमालय का लगभग 17 to 18% पार्ट इन्हीं ग्लेशियरों से ढका हुआ है। तो लगभग 17 से 18% हिमालय का जो पार्ट है ना, वो ग्लेशियरों से ही ढका हुआ है। लगभग 18%, बहुत बड़ा एरिया है ना। लगभग 15,000 ग्लेशियर्स हिमालय के ऊपर जो हैं वो पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी का 37% पार्ट जो है वो ग्लेशियर ही है। तो जो काराकोरम श्रेणी है उसका लगभग 37%, 37% जो है पार्ट जो है वो ग्लेशियर ही है। एक अनुमान व अध्ययन के अनुसार हिमखंडों से बनने वाली झीलों की संख्या 38 है। इन ग्लेशियर्स से या हिमखंडों से जो झीलें बनी हुई हैं, उनकी संख्या जो है एक स्टडी के अकॉर्डिंगली 38 है, जिनमें 14 झीलें हिमाचल प्रदेश में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चूँकि हिमनद नदियों को जीवन प्रदान करते हैं, किंतु ये स्पष्ट नहीं है कि नदियों को ग्लेशियर से कितना पानी मिलता है। मतलब हालांकि हम ये है कि जितनी भी नदियों का उद्गम स्रोत है वो ग्लेशियर्स ही हैं, लेकिन एग्जैक्ट में कितना पानी नदियों में ग्लेशियर से आ रहा है ये मतलब इतना अननोन नहीं है। लेकिन फिर भी जो है मुख्य स्रोत जो है वो ग्लेशियर्स ही है, ठीक है जी। तो आइए यहाँ से एक बार देख लेते हैं इसको स्लाइड्स में भी। तो कहता है हिमाचल के प्रसिद्ध हिमनद, तो ये हम देख रहे हैं ग्लेशियर्स। तो हिमनद जमीन पर बर्फ के द्वारा क्रिस्टल बनने के कारण बनते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हिमनद नदियों के उद्गम का प्रमुख स्रोत है। हिमनदों में विश्व के कुल ताजे पानी का 3/4 भाग है, 3/4। हिमालय क्षेत्र में इस समय लगभग 15,000 ग्लेशियर्स हैं। वो हिमालय का 17 to 18% भाग इन्हीं ग्लेशियरों से ढका हुआ है। काराकोरम श्रेणी का 37% पार्ट जो है वो ग्लेशियर से ढका हुआ है। एक अनुमान व अध्ययन के अनुसार हिमखंडों से बनने वाली झीलों की संख्या 38 है, जिसमें 14 झीलें हिमाचल प्रदेश में है। चूँकि हिमनद जो है नदियों को जीवन प्रदान करते हैं, किंतु ये स्पष्ट नहीं है कि नदियों को ग्लेशियरों से कितना पानी
मिलता है। प्रदेश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन है? बड़ा शिगड़ी है, जो कि चिनाब नदी का मुख्य स्रोत है। तो अपने ये याद रखना है, ठीक है जी। तो प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? ग्लेशियर या हिमनद कौन है? बड़ा शिगड़ी, है ना, जो कि चिनाब नदी का मुख्य स्रोत है। अब हिमाचल के प्रमुख हिमनदों की हम बात करते हैं। तो स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो लाहौल स्पीति को भी हमने आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले हम चंद्रा घाटी, है ना, जो कि लाहौल स्पीति में है, ठीक है। उसके बाद भागा घाटी, ठीक है, जो कि लाहौल स्पीति में है, ठीक है। उसके बाद पत्तन घाटी, जो कि लाहौल में है, और मैयार घाटी, जो कि लाहौल स्पीति में है। तो ये 4 पार्ट्स में जो है वो हमने इसको घाटियों में डिवाइड करा हुआ है। चंद्रा घाटी के ऊपर, भागा घाटी के ऊपर, पत्तन घाटी के ऊपर और मैयार घाटी के ऊपर जो है वो हमारे ये हिमनद पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मैयार घाटी की बात कर लेते हैं, याद कैसे रखना है, ठीक है। तो इसका एक बड़ा ही इजी निमोनिक है, क्या है? मेरा, क्या है? मेरा मान, है ना, मेरा मान करियो ओथू थोड़ा, है ना, कि मतलब वहाँ जाके ना मेरा थोड़ा सा मान कर लेना, वहाँ मेरी बेइज्जती मत कराना, ठीक है। तो मेरा से मैयार घाटी, मान से मान थोड़ा, करियो से कारपत, ओथू से उथापू और थोड़ा से थारोंग, ठीक है जी। तो मेरा मान करियो ओथू थोड़ा, है ना, ओथू जाए कि मेरा थोड़ा दिया मान करने, ओथू जाए कि मेरी बेइज्जती मत कराई ने, ठीक है। तो वहाँ जाके मेरा थोड़ा सा मान करना, वहाँ जाके मेरी बेइज्जती मत कराना। मेरा मान करियो ओथू थोड़ा, तो मेरा से मयान घाटी, मान से मान थोड़ा, करियो से कारपात, ओथू से उथाम्पू और थोड़ा से थारोन्या, थोड़ी थारोनग हिमनद, ठीक है जी। तो ये मयान घाटी का हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर आती है पत्तन घाटी, है ना जी। तो पत्तन घाटी की अगर हम बात करें तो सोना पानी ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर और मियार ग्लेशियर, ये 3 आते हैं। इसको कैसे याद रखना है आपने? तो इसको याद रखने का इजी निमोनिक है मियाँ, है ना, मियाँ है कोई, तो मियाँ पत्ते पे सोने दे। मियाँ जो है वो मतलब पत्ते पे सोने नहीं दे रहा है, मियाँ पत्ते पे सोने दे, ठीक है जी, है ना। तो पत्ता पड़ा हुआ है वहाँ पे केले का, तो बोल रहा है कि मियाँ मुझे पत्ते पे सोने दो, बेड पे नहीं सोना चाहता हूँ। तो मियाँ पत्ते पे सोने दे, मियाँ से मियार ग्लेशियर, ठीक है ना। पत्ते से पत्तन घाटी, पे से पेराद ग्लेशियर और सोने से सोना पानी ग्लेशियर। तो मियाँ पत्ते पे सोने दे, है ना। इसकी निमोनिक्स की जो नोट्स हैं वो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मुझसे नोट्स ले सकते हैं और ये निमोनिक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मियाँ पत्ते पे सोने दे, तो मियाँ से मियार ग्लेशियर, पत्ते से पत्तन घाटी, पेराद से पेराद ग्लेशियर, सोने से सोना पानी ग्लेशियर, है ना। तो पत्तन घाटी में 3 ग्लेशियर आए, सोना पानी ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर और मियार ग्लेशियर। मियार घाटी में जो है वो हमारे पास मेरा मान करियो ओथू थोड़ा, तो मान थोड़ा, कारपत, उथाम्पू और थारोंग, है ना। तो ये जो है हमारे पास वहाँ पे 4 ग्लेशियर आए, है ना। मियार घाटी में 4 आए, पत्तन घाटी में 3, सोना पानी, पेराद, मियार। तो मियाँ पत्ते पे सोने थे। अब थर्ड वन जो है हमारे पास भागा घाटी आती है, तो ये लाहौल स्पीति में ही है। तो भागा ग्लेशियर है, लेडी ऑफ कलांग है, मुकिल्ला ग्लेशियर है, मिलांग ग्लेशियर है, गेंग स्थान है और तारागिरी है, ठीक है। तो भागा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलांग, मुकिल्ला ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर, गेंग स्थान और तारागिरी। अब इसको याद कैसे रखना है? तो याद रखने के लिए इसको निमोनिक लिखते हैं यहाँ पे, भागो, ठीक है जी, भागो तारा, है ना, भागो तारा, ठीक है, भागो तारा, गैंग मिली है लेडी मुकिल्ला से। लेडी मुकिल्ला डॉन है वहाँ की, है, तो गैंग है, वो तारा है कोई लड़की, तो बंदा बोलता है कि भागो तारा, गैंग मिली है लेडी मुकिल्ला से, मुकिल्ला से, है ना। तो भागो तारा, गैंग मिली है लेडी मुकिल्ला से। अब भागो से भागा घाटी या भागा ग्लेशियर, तारा से तारागिरी, है ना जी।
और उसके बाद में गैंग से है ना गेंग स्तांग, मिली से है ना तो मिलांग ग्लेशियर, ठीक है जी। लेडी से लेडी ऑफ केलांग है ना, मुकिल्ला से मुकिल्ला ग्लेशियर, ठीक है जी। तो ये 1 2 3 4 5 6 ग्लेशियर हो गए। तो भागो तारा गैंग मिली है लेडी मुकिल्ला से, है ना। तो भागा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलांग, मुकिल्ला, मिलांग, गेंगस्तांग और तारागिरी, ये हमारी बागा घाटी में आते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद में इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि फिर हम इसको लास्ट वाले जो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं इनको देख पाए, ठीक है जी। तो हाँ, चंद्रा घाटी में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हमारे पास हैं। इसमें बड़ा शिगड़ी, गेफांग ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, पाचा ग्लेशियर, शिपतिंग ग्लेशियर, दिग्गकर्मो ग्लेशियर, तापन ग्लेशियर, शिल्ली ग्लेशियर, बोलूनाग ग्लेशियर और समुद्री ग्लेशियर। तो अगर आप ना वो तीनों याद कर लेते हो ना, मेरा मान करो तो थोड़ा मियाँ पत्ते पे सोने दे, भागो तारा गैंग मिली है लेडी मुकिल्ला से, तो ये 3 घाटियों के अगर आप याद कर लेते तो जो बच गई वो चंद्रा घाटी की है। तो या तो आप तीनों को याद कर लो, फिर चौथे का जो बच गया वो अपने आप आ जाएगा, या फिर अगर फोर्थ वन को भी आपने करना है तो इसमें आप कैसे याद करना, बड़ा चांद है ना, बड़ा चांद गया है ना, उल्टी पाचा, कहाँ गया वो, उल्टी पाचा कोई जगह है वहाँ पे, बड़ा चांद गया उल्टी पाचा। और शिदिता और शिल्ली, ये 2 बहनें हैं, शिदिता शिल्ली, बोलू समुद्री भाषा बोल रही है शिदिता और शिल्ली, शिदिता शिल्ली बोलू समुद्री कोई भाषा है वो बोल रही है। तो बड़ा चांद गया कुल्टी पाचा कोई जगह है, कोई चांद है, तो बड़ा चांद गया कुल्टी पाचा, शिदिता शिल्ली बोलू समुद्री। तो बड़ा से बड़ा शिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है, चांद से चंद्रा ग्लेशियर है ना, चंद्रा घाटी में ही है, गया से गेफांग ग्लेशियर, कुल्टी से कुल्टी ग्लेशियर, पाचा से पाचा ग्लेशियर। तो बड़ा चांद गया कुल्टी पाचा, ठीक है जी, बड़ा चांद कहाँ गया, कुल्टी पाचा। और शिदिता और शिल्ली कुछ चांद की बहनें हैं, तो वो कौन सी भाषा बोल रही हैं, समुद्री भाषा बोल रही हैं। तो शिदिता, ठीक है जी, तो शिपतिंग, दी से दिग्गकर्मो, ठीक है, और शी से शिल्ली, ठीक है जी, और ता से तापन, ठीक है जी, और बोलू से बोलूनाग और समुद्री से समुद्री, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारे पास चंद्रा घाटी की जो है वो ग्लेशियर्स आ गए। तो बड़ा चांद गया उल्टी पाचा, शिदिता शी से शिपतिंग, दी से दिग्गकर्मो, ता से तापन है ना, शिल्ली से शिल्ली ग्लेशियर, बोलू से बोलूनाग, समुद्री से समुद्री, बड़ा से बड़ा शिगड़ी, चांद से चंद्रा, गया से गेफांग है ना, कुल्टी से कुल्टी, पाचा से पाचा। तो बड़ा चांद गया कहाँ पे गया, कुल्टी पाचा, शिदिता शिल्ली बोलू समुद्री, तो शी से शिपतिंग, दी से दिग्गकर्मो, ता से तापन ग्लेशियर, शी से शिल्ली ग्लेशियर, बोलू से नाग ग्लेशियर और समुद्री से समुद्री ग्लेशियर। तो इस तरह से ये हमारे पास लाहौल स्पीति के जो हैं वो ग्लेशियर्स आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बार स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया म्यार घाटी के बारे में, है ना। तो म्यार घाटी का मैंने आपको निमोनिक बताया था, मेरा मान करो उथु थोड़ा। तो मेरा से म्यार घाटी, मान से मान थोड़ा, करो से कारपात, ओथु से उथामपू, थोड़ा से थारोंग, ठीक है जी। तो ये हो गई म्यार घाटी की हमारे पास ग्लेशियर। पत्तन घाटी में मियाँ पत्ते पे सोने दे, तो मियाँ से मियार, पत्ते से जो है वो हमारे पास पत्तन, इसमें पत्तन मिस है ना, पत्तन सॉरी मिस नहीं है, पत्तन से पत्तन घाटी, पत्ते पे पेरात, पे से पेरात और सोना से सोना पानी। तो मियाँ सोने पे सोने, मियाँ पत्ते पे सोने दे, ठीक है। तो ये पत्तन घाटी का हो गया। उसके बाद में भागा घाटी। तो भागा घाटी का था, भागो तारा गैंग मिली है लेडी मुलिक्का से,
तो भागो से भागा ग्लेशियर या भागा घाटी, है ना। क्या है, भागो तारा, तारा से तारागिरी ग्लेशियर। भागो तारा गैंग मिली है, तो गैंग से गेंगस्तांग ग्लेशियर, ठीक है। गैंग मिली है, तो मिली से मिलांग ग्लेशियर। भागो तारा गैंग मिली है, ठीक है, मिली है किससे, लेडी मुकिल्ला से, तो लेडी ऑफ केलांग, और मुकिल्ला से मुकिल्ला ग्लेशियर। भागो तारा गैंग मिली है लेडी मुकिल्ला से। तो ये हमारे पास भागा घाटी के ग्लेशियर हो गए। एंड द लास्ट वन जो था हमारे पास चंद्रा घाटी। तो चंद्रा घाटी का मैंने आपको बताया जो निमोनिक, बड़ा चांद गया, बड़ा चांद गया उल्टी पाचा। तो बड़ा से बड़ा शिगड़ी, चांद से चंद्रा ग्लेशियर, गया से गेफांग ग्लेशियर। कहाँ गया वो, कुल्टी पाचा, तो कुल्टी पाचा और ग्लेशियर। तो बड़ा चांद गया कुल्टी पाचा। और फिर क्या है, शिदिता, है ना, शिदिता और शिल्ली, ये दो बहनें हैं जो कि समुद्री भाषा बोलती हैं। शिदिता शिल्ली बोलू समुद्री भाषा, शिदिता शिल्ली बोलू समुद्री भाषा। तो शिदिता से शिप्तिंग, शी से शिप्तिंग, दी से दिग्गकर्म, ठीक है जी, और ता से शिदिता, ता से तापन, शिल्ली से शिल्ली, बोलू से बोलूनाग, और समुद्री से समुद्री, ठीक है। तो बड़ा चांद गया कुल्टी पाचा, शिदिता शिल्ली बोलू समुद्री भाषा। सेकंड वन जो है हमारे पास भागा ग्लेशियर, भागा घाटी में, तो भागो तारा गैंग मिली है लेडी मुकिल्ला से। फिर मियाँ पत्ते पे सोने दे, तो मियार पत्तन पेरा दो सोना पाटे, मेरा मान करियो और थो थोड़ा। तो ये मेन ना लाहौल स्पीति के ही हैं जो ग्लेशियर्स हैं। अगर ये आपने निमोनिक कर लिए तो बाकी फिर इजी है सारा, ठीक है। तो कुल्लू घाटी में हमें पता ही है पार्वती और दुधौन ग्लेशियर है, और ब्यास कुल्लू घाटी में ही है, ब्यास नहीं तो ब्यास कुंड ग्लेशियर, है ना, ये पार्वती और यहाँ पे ब्यास कुंड ग्लेशियर, ठीक है। शिमला घाटी में चंद्रनाहन ग्लेशियर है, ठीक है। तो शिमला हमारा चांद की तरह खूबसूरत है, तो चंद्रनाहन ग्लेशियर शिमला में, और वैसे भी याद रहता है चंद्रनाहन शिमला में है, ठीक है। किन्नौर घाटी में, ठीक है, गारा, है ना। तो गारा ग्लेशियर कहाँ पे है, तो कागा से याद रख सकते हो, कागा, क से किन्नौर, गा से गारा। तो कहाँ पे है ये, किन्नौर घाटी में। और कांगड़ा में भादल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, है ना। तो भादल जो है वो कहाँ पे है, कांगड़ा घाटी में, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हम सबसे पहले की जो है वो बात करते हैं। तो ये इस तरह से जिला कुल्लू में पार्वती ग्लेशियर और दुधौन ग्लेशियर, ब्यासकुंड ग्लेशियर जिला कुल्लू में, किन्नौर में गारा ग्लेशियर आ गया, शिमला में चंद्रनाहन ग्लेशियर आ गया, जिला कांगड़ा में भादल ग्लेशियर आ गया, ठीक है जी। अब हम बड़ा शिगड़ी की बात करते हैं। तो हिमाचल का सबसे बड़ा हिमनद है, लाहौल की चंद्र घाटी में है, वह चिनाब नदी का मुख्य स्रोत है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसकी लंबाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 25 किलोमीटर लंबाई है, और चौड़ाई जो है वो 3 किलोमीटर है। वर्ष 1936 में इस ग्लेशियर से चंद्रा घाटी में भारी तबाही मची थी, जिसके कारण यहाँ चंद्रताल झील का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये सबसे बड़ा शिगड़ी जो है, सबसे बड़ा हिमनद है यहाँ पे, ये सारा देख रहे हो आप, ठीक है। ये सारा बड़ा शिगड़ी है ना जी, तो ये शिगड़ी है, बड़ा शिगड़ी है, और इसकी लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है वो लगभग 3 किलोमीटर है, ठीक है जी। 1936 में इस ग्लेशियर में चंद्र घाटी में भारी तबाही की थी, इसके कारण यहाँ पे ये चंद्रताल झील जो है वो आप देख पा रहे हैं, चंद्रताल झील का जो है वो निर्माण हुआ था, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ है इसकी, लाहौल में है, चंद्रा रिवर है ना, 25 किलोमीटर्स है, और 3 किलोमीटर्स जो है ये इसकी चौड़ाई है ना, लंबाई जो है 25 किलोमीटर है। तो ये हो गया हमारे पास पहला। सेकंड वन हमारे पास आता है फिर गेफांग ग्लेशियर। लाहौल घाटी में सबसे बड़े देवता गेफांग देव के नाम पर ये ग्लेशियर है, जिनका सराहन में मंदिर है ना। गेफांग चोटी स्विट्जरलैंड की मेटराहन जैसी है। गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणि महेश भी कहते हैं, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो गेफांग पर्वत चोटी को ही लाहौल का मणि महेश जो है वो कहा जाता है। तो लाहौल घाटी में सबसे बड़े देवता गेफांग के नाम पर ये ग्लेशियर है, जिसका सराहन में मंदिर है। तो ये गेफांग ग्लेशियर आप फोटो में देख पा रहे हो, ठीक है जी, यहाँ पे ये सारा, ठीक है जी। और गेफांग चोटी स्विट्जरलैंड की मेटरहान जैसी है। गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणि महेश भी कहते हैं। फिर चंद्रा, ये ग्लेशियर मुख्य हिमालय की ढलान पर हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में स्थित है। ये चंद्रा ग्लेशियर आ गया, लाहौल में ही है, ठीक है। चंद्रा एंड भागा रिवर्स को फीड करता है।
चंद्रताल लेक बनाते हैं। तो ये हिमनद के कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ, नाम से क्लियर है। संभवतः बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ही अलग हुआ है ऐसा लगता है। ये ग्लेशियर चंद्र व भागा नदियों का सिंचन करके उन अंड में जाके चिनाब नदी का रूप धारण कर लेता है ना जी। तो ये ग्लेशियर मुख्य हिमालय के ढलान पर हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में स्थित है। ये इस हिमनद के कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। ये संभवतः बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ही अलग हुआ है। ये ग्लेशियर चंद्र व भागा नदियों का सिंचन करते हुए मिलकर चिनाब नदी का रूप धारण करता है और भागा हिमनद आता है इसके बाद में। इस हिमनद में भागा नदी का उद्गम होता है। कोकस व ताड़ी के रास्ते से यहाँ तक जाया जाता है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। तो अब भागा ग्लेशियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाहौल में ही है, भागा घाटी में है, भागा रिवर को फीड करता है। तो इस नदी में भागा नदी का उद्गम होता है ना। कोकस व ताड़ी के रास्ते से जो है यहाँ पे जाया जा सकता है। इसकी लंबाई भी 25 किलोमीटर है। फिर लेडी ऑफ कैलांग आता है। तो यह 6061 मीटर की ऊंचाई पर 6061 ना 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वो कैलांग से इसे देखा जा सकता है। इसका नामकरण अंग्रेजी महिला लेडी एल शेनेट द्वारा 100 वर्ष पूर्व 19 शताब्दी में किया गया था। इसकी आकृति एक महिला की तरह दिखती है जिसने अपनी पीठ पर भार उठाया हुआ। दिस वन इज अ लेडी ऑफ कैलांग है ना। भागा नदी को करता है और 6061 मीटर की ऊंचाई पर ये पड़ता है। तो यह 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वह कैलांग से इसे देखा जा सकता है। इसका नामकरण अंग्रेज महिला लेडी एल शेनेडे द्वारा 100 वर्ष पूर्व यानी 19 शताब्दी में किया गया था। इसकी आकृति एक महिला की तरह दिखती है जिसने अपनी पीठ पर भार उठाया, इसलिए इसे लेडी ऑफ कैलांग कहते हैं। फिर भादल हिमनद आता है। तो ये कांगड़ा में है। यह ग्लेशियर पीर पंजाल श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम ढलान पर जिला कांगड़ा में बड़ा बंगाल के पास में है। भादल नदी इसी ग्लेशियर द्वारा सिंचित की जाती है जो रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तो ये भादल हिमनद आ गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। यह ग्लेशियर पीर पंजाल श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम ढलान जिला कांगड़ा में बड़ा बंगाल में स्थित है। भादल नदी इसी ग्लेशियर से सिंचित की जाती है जो रावी नदी की बड़ी सहायक नदी है। फिर चंद्र नाहन हिमनद आता है। ये ग्लेशियर जिला शिमला में है ना। चांद सा है शिमला हमारा। शिमला में रोहड़ू के चांशल पर्वत के दक्षिण पूर्वी ढलान पर है। यह पब्बर नदी को जल प्रदान करता है। इस ग्लेशियर के समीप चंद्रनाहन जो है वो झील है और इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। तो ये ग्लेशियर जिला शिमला में रोहड़ू के चांशल पर्वत श्रेणियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर है। चंद्रनाहन ये पब्बर नदी को जल प्रदान करता है। इस ग्लेशियर के समीप चंद्रनाहन झील स्थित है और इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। फिर आता है ब्यास कुंड। यह ब्यास नदी को जल प्रदान करता है। वो पीर पंजाल श्रृंखला के दक्षिण ढलान पर जो है विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के पास जो है ये जो है वो स्थित है ना। तो ऑब्वियसली कुल्लू में है। ये ब्यास नदी को जल प्रदान करता है पीर पंजाल श्रृंखला की दक्षिण ढलान पर विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के समीप है। फिर दुधौन व पार्वती है ना। ये भी पार्वती नदी को पानी देता है। वो इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। ये कुल्लू घाटी में स्थित है ना जी। तो ये हो गया। तो दुधौन व पार्वती ये पार्वती नदी को पानी देता है। वो इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। ये कुल्लू घाटी में स्थित है। फिर पिराड हिमनद। पिराड का अर्थ होता है टूटी हुई चट्टान जिसमें एक सुंदर गुफा बनी हो। यह पुती रुनी से पहुंचा जा सकता है ना। तो पिराड का अर्थ हुआ टूटी हुई चट्टान जिसमें एक सुंदर गुफा हो। ये यहाँ पे पुती रुनी से पहुंचा जा सकता। तो ये पिराड हिमनद की आप इमेज देख सकते हो। फिर मियार हिमनद है ना जी। तो यह मियार नदी को जल प्रदान करता है और ये लाहौल घाटी में स्थित है और 12 किलोमीटर लंबा है। सोना पानी हिमनद ये कुल्टी नाला लाहौल स्पीति के पास है और यहाँ इसे रोहतांग दर्रे से देखा जा सकता है। दिस वन इज सोना पानी हिमनद है ना। तो मियार हिमनद जो है ये मियार नदी को जल प्रदान करता है। ये लाहौल घाटी में प्रसिद्ध है और ये 12 किलोमीटर लंबा है। सोना पाटी हिमनद ये कुल्टी नाला में लाहौल स्पीति के पास है। इसे रोहतांग दर्रे से देखा जा सकता है। फिर मुकिल्ला हिमनद ये 6478 मीटर पर भागा नदी में स्थित है। भागा घाटी में स्थित है। फिर गारा हिमनद किन्नौर जिले में स्थित ये ग्लेशियर गारा खड्ड को जल प्रदान करता है। मियार हिमनद ये लाहौल स्पीति में 12 किलोमीटर लंबा है। तारागिरी ये मिलांग ग्लेशियर के पास है। पिन पार्वती ये ब्यास घाटी में स्थित है। तिच्छू साराउंगा दक्षिण ढाका शिप्तिंग शान शिल्ली लालुनी तपनी लाहुनी तारागिरी समुद्र तपा चांदी का ग्लेशियर
है ना, चादी का ग्लेशियर इत्यादि ये मध्यम व छोटे आकार के हिमनद हैं जो नदियों को भी सिंचित करते हैं इनके अतिरिक्त, है ना। तो जितने मैंने ये आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देखिएगा। मुश्किल से हमारा इसमें 25-30 मिनट लगे क्लास में, लेकिन जब आप एक बार रिपीट करोगे, एक बार कर लोगे तो ये 5 मिनट में आपको पूरी क्लास हो जाएगी। तो मुकीला हिमनद यह 6478 मीटर पर भागा घाटी में स्थित है। गारा हिमनद आप देख पा रहे हो, ये किन्नौर जिले में स्थित है ना, काका करके मैंने बताया आपको। इस यह ग्लेशियर गारा खंड को जल प्रदान करता है। मयार हिमनद ये लाहौल स्पीति में 12 किलोमीटर लंबा हिमनद है, ठीक है। तारागिरी हिमनद ये मिलांग ग्लेशियर के पास है। पिन पार्वती ये ब्यास घाटी में स्थित है, ये पिन पार्वती ग्लेशियर दिख रहा है आपको, है ना। अन्य छोटे व मध्याकार के हिमनद जो नदियों को सिंचन करते हैं, तीछू, सारुंग, उन्मगा, दक्षिण ढाका, शिप्तिंग, शान, शिल्ली, चांदी, समुद्र तपा, तारागिरी, तप्ती, लाहौनी और रानी। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर जिसे हम हिमनद भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है जी, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज HP अध्ययन को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि रोज़ आपको वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, 9882244409 पे आप व्हाट्सएप करके इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमसे ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बस इतना सा काम कर दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक में HP अध्ययन के इस चैनल के अंदर HP GK के नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।